नमस्कार। 2024 के चुनाव में विपक्ष ने अपना सब कुछ दांव लगा दिया। उसे कहा जा सकता है कि आखिरी दांव। आपने इतिहास में जौहर के बारे में पढ़ा होगा। जब राजपूत राजा सेनापति युद्ध में लड़ते थे और उन्हें लगता था कि अब वो निश्चित तौर से हार जाएंगे, तो वो वहाँ से झंडे के द्वारा तय संकेत देते थे, जिस पे किले के बुर्ज पर बैठे हुए सैनिक रानियों तक पहुँचाते थे। और रानियाँ जो तुर्क आक्रांता, उनसे अपने शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि वो तो मृत शरीर तक को नहीं छोड़ते थे, तो वो सामूहिक विशालकाय हवन कुंड में अपनी आहुति दे देती, शरीर को भस्मीभूत कर देती थी। और उधर राजपूत अपना संपूर्ण बलिदान देते थे। जब तुर्क मलेच्छ पहुंचते थे तो उन्हें केवल राख मिलती थी, उसे जौहर कहा जाता था। आज घमंडिया जौहर करने पे मजबूर हुआ है, और जॉर्ज सोरोस ने, जिसके पैसे से घमंडिया गैंग के तमाम जो थके हारे नेताओं ने पूरा ऐश किया, 5 स्टार होटलों में पिकनिक मनाई, पार्टी मनाई, जलवा काटा। और जो भी फंडिंग करने वाले हैं, जैसे सैम पित्रोदा भी माध्यम थे जॉर्ज सोरोस के मार्फत। और केवल एक जॉर्ज सोरोस नहीं, ऐसे कई देश विरोधी जो लोग हैं, जो शक्तियां हैं, देश और विदेश दोनों की, उन्होंने फंडिंग की। और जब ये चुनाव से पलायन करने लगे, क्योंकि इन्हें तो असलियत मालूम, इन्होंने तो उस पैसे से ऐश की, केवल उन लोगों को बताते रहे कि इस बार हम एकजुट होके हरा देंगे। इनके पास केवल विदेशी फंडिंग का एम फॉर मनी, और यहाँ एम का एजेंडा मतलब मुस्लिम। ये सभी लोग जो 28 दल इकट्ठा हुए केवल मुस्लिम वोटों के लिए, और उसके लिए तरह तरह से मुस्लिमों के लिए वो वोट उनको वैसे भी मिलते हैं लगभग, लेकिन इन्होंने मुस्लिमों को खुश करने के लिए आखिरी सारी सीमाएं तोड़ दी। उसके लिए उन्होंने वादों की ऐसी झड़ी लगा दी, अपनी मोहब्बत की दुकान में सब कुछ फ्री कर दिया मुस्लिमों के लिए। और साथ में जो सनातनी है, उनको दुकान में केवल जहर रखा मारने के लिए, बस। तो कुल मिला के ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि आपको पता है, अमेठी रायबरेली से ये गांधी परिवार का कोई व्यक्ति भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। सोनिया गांधी राजस्थान पहुंच के सीधे राज्यसभा पहुंच गई, उन्होंने रायबरेली को छोड़ दिया। अमेठी से राहुल पिछली बार हारे थे, तो उन्हें तो मालूम था वहाँ जब पिछली बार नहीं जीते तो अब क्या जीतेंगे, क्योंकि 5 साल झांकने भी नहीं गए। और यहाँ की जनता को उन्होंने कैसी गालियाँ दी। इसके अलावा अखिलेश, चूँकि विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, पूरा एक मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, तो उन्होंने भी बातें तो खूब की, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन जब ऊपर पैसा जिन लोगों ने खर्च किया है, दबाव बनाया, तो अमेठी से अब राहुल गांधी भी लड़ने वाले हैं वायनाड के माहौल को देख के। रायबरेली से प्रियंका की खबर चल रही है। कन्नौज से मजबूरी में अब अखिलेश, जो कि अपने भतीजे को टिकट दे चुके थे, उसकी टिकट काट के अब खुद लड़ने पे मजबूर हैं, जबकि उन्हें ये मालूम है कि जीतने की संभावना ना के बराबर। मैनपुरी से तो चलो पत्नी पिछली बार जीती थी, बोल रही कोई बात नहीं। हैदराबाद से ओवैसी का भी अंतिम उनका होने वाला है ये चुनाव। उसके अलावा एक हम आपको चौंकाने वाला नाम बताने जा रहे हैं, जो कि अभी नाम दाखिल करके फिर एक बार नया गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। और वो स्वनाम धन्य कट्टर बेईमान केजरीवाल है, जो कि रिकॉर्ड बना चुके हैं, जेल में हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, अपने को घोषित कर रखा है। तो केजरीवाल के नाम पे यहाँ बत्ती गुल हो गई है। सोचिए आप कैसा नाम। तो इस केजरीवाल के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि फंडिंग में ये सबसे आगे फ्रंट फुट पे यही था। इसका फोर्ड फाउंडेशन से तो पहले से कनेक्शन था।
लेकिन इसका अपना एक बड़ा रूट था। आपने देखा राघव चड्ढा को इन्होंने भेजा था अभी आंखों का इलाज कराने के बहाने लंदन में, वही डट गए। उनको फंडिंग कुछ इतनी ज़्यादा मिल गई कि उन्हें लगता अब तो अपन यहीं सेट हो जाएं। वो फंडिंग भी केजरीवाल तक नहीं पहुंच रही, लेकिन वो हिसाब तो केजरीवाल से ही लिया जाए, क्योंकि बीच का माध्यम तो राघव चड्ढा था। केजरीवाल भी लड़ेगा लोकसभा का चुनाव, और कहाँ से लड़ेगा? वाराणसी से, अपनी पूर्व संसदीय सीट से। 2014 में केजरीवाल वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ लड़ चुके हैं। तो अब ये अपनी इच्छा से नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्शन किया जाएगा, मुद्दे भी चुन चुन के ऐसे लाए जा रहे हैं आर पार वाला। आपको मालूम है कितना खतरनाक खेल खेला गया है। लोग गृह युद्ध की बात करते हैं, इसकी बात उसकी, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा खतरनाक खेल खेला जा रहा है जिसकी वजह से विश्व में 7.5 करोड़ लोग मारे गए थे, उनकी जानें ले ली गई थी। ये जो लाल झंडा है ऐसे ही नहीं है, लोगों के खून से रंगा हुआ है। रशियन जो क्रांति हुई थी वो पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति की गई थी। हैव्स नॉट, यानी हैव्स नॉट मतलब सर्वहारा, और जिनके पास है वो है पूंजीपति। तो उनको ये कहा गया था कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है। इसी आधार पर ये साम्यवाद की क्रांति हुई, और इसमें 3.5 करोड़ लोग मारे गए। उसके बाद चाइना में जमींदारों के खिलाफ, चाइना पूंजीपति देश था नहीं, वहाँ जिनके पास ज़मीनें थीं पूंजीपतियों के खिलाफ, और रसिया से ज़्यादा वहाँ लोग मारे गए। कुल मिला के 7.5 करोड़ कम से कम लोग मारे गए, तब ये साम्यवाद स्थापित हुआ। और वही एजेंडा आज कन्हैया कुमार जैसे देखो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, जयराम रमेश, ये सब वामपंथी विचारधारा, और वही एजेंडा यहाँ उन्होंने लागू किया है अपनी तरफ से। सैम पित्रोदा ने वहाँ से बोल दिया है, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी पूंजियाँ ले ली हैं कि ये दे तो सकते नहीं, ये लालची लोग अपने पास से देना चाहेंगे भी नहीं, और इनके पास इतना है भी नहीं। तो इन्होंने बोल दिया है कि जैसे कि अमेरिका में सैम पित्रोदा ने बताया कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है वारिस को, उसके जो भी प्राप्त करने वाले होते हैं, तो उनको केवल 45% ही दिया जाता है, जो भी पुत्र पुत्री या संपत्ति के वारिस होते हैं, बाकी सरकार ले लेती है, जब्त कर लेती है। उसी प्रकार से भारत में भी कांग्रेस ने कहा है कि वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करेगी, और वो जो बड़े पूंजीपति हैं उनकी पूंजी लेगी और गरीबों में बांटेगी। हालांकि गरीबों में कैसे बांटेगी, जैसे केजरीवाल ने जनता के टैक्स के पैसे से फ्री बिजली पानी ये वो सब करके, लेकिन खुद कितना उसमें उसने जनता को झुंझुना थोड़ा सा ही बता दिया, और बाकी तो माल सब अपने पास रखा हो। कांग्रेस का तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये पैसा लूट के ये तो निकल लेंगे विदेश सीधे सीधे, क्योंकि राहुल गांधी को भी सजा होनी कई मामलों में तय है। तो राहुल गांधी वैसे भी उनकी दोहरी नागरिकता अक्सर चर्चा होती रहती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जोर शोर से मामला उठाया, बोला अमित शाह जब चाहें तो ये राहुल गांधी का सदस्यता खत्म कर दें, इन्हें अंदर कर दें, ये तो दोहरी सदस्यता वाले हैं। भाजपा रहम इसलिए करती है क्योंकि ये राहुल भाजपा के स्टार प्रचारक कहलाते हैं। जब भी मुंह खोलते हैं तो कांग्रेस के ही वोट करते हैं, और अब तो पूरी टीम वैसी ही जुड़ गई है। तो कुल मिला के ये घमंडिया गैंग अब जौहर करने वाला है, क्योंकि अमेठी रायबरेली से न चाहते हुए इन्हें लड़ना पड़ रहा है, कन्नौज से अखिलेश को लड़ना पड़ रहा है, और केजरी जेल से लड़ेगा। हालांकि उसको क्या फर्क पड़ता, अब तो पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारनी है, लेकिन जब तक सजा घोषित नहीं होगी तब तक वो चुनाव लड़ने का अधिकारी है, और एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए वो चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करेगा, चुनाव लड़ेगा। 15 मई को वहाँ पर नामांकन दाखिल किया जाएगा, और देखना आप कि केजरीवाल भी अपना नाम दाखिल करेगा। एक नया रिकॉर्ड बनेगा, मुख्यमंत्री रहते हुए कोई चुनाव लड़े, ऐसा पहली बार भारत में होगा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था।
चाहे जेल में रहने वाला मुख्यमंत्री कोई अभी तक नहीं था, वो इसने रिकॉर्ड बनाया, और मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए ये संसद सदस्य का चुनाव लड़ेगा मोदी के खिलाफ, केवल हाइप क्रिएट करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें और ऐसी हम वो आगे बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 10 मिनट के करीब हो चुका है। तो आप लोगों को ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं भी लगा है या लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में वैसा लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कुछ ताज़ा विश्लेषण इस तरह का, जो ये चैनल जो केवल पैसे के लिए ही कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, तो हम आपको सिर्फ इतनी ही गुजारिश करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने यहाँ तक देख लिया वो तो करेगा भी, ऐसी उम्मीद है। तो आपका साधुवाद और आभार जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया।